आखिर अचानक से झारखंड की डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे की खबरें इतनी तेज क्यों है? जिन अनुराग गुप्ता के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबसे लड़ जाते हैं, वही अनुराग गुप्ता अचानक देर रात बिना किसी को बताए इस्तीफा दे देते हैं। बता दें कि मंगलवार की रात करीब 7:30 बजे अचानक रांची के डीजीपी कार्यालय में हलचल शुरू हुई। कार्यालय बंद हो चुका था, लेकिन अनुराग गुप्ता खुद वहां पहुंचे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास गए। कुछ देर बाद वापस लौट आए। इन घटनाओं के बाद उनके इस्तीफे की खबरें आग की तरह फैल गई। हालांकि ना तो सरकार की ओर से और ना ही अनुराग गुप्ता की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन अब सब ये कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इतने दिनों महीनों से मांग उठ रही थी उनके इस्तीफे की, तब तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब अचानक से क्यों? देखिए, अनुराग गुप्ता का डीजीपी पद पर पूरा कार्यकाल हमेशा चर्चा में रहा है। उनके पदस्थापन से लेकर एक्सटेंशन तक विवादों से कभी पीछा ही नहीं छूटा है। अनुराग गुप्ता 1990 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी है। जुलाई 2024 में हेमंत सरकार ने उन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने उन्हें हटा दिया। नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन की वापसी हुई और इन्हें फिर से डीजीपी की कुर्सी पर बैठा दिया गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता की उम्र 60 साल हो गई। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि नियम यह है कि 60 साल की उम्र में आईपीएस अधिकारी रिटायर होते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने रिटायर नहीं किया। 22 अप्रैल को केंद्र ने झारखंड सरकार को पत्र भी लिखा कि अनुराग गुप्ता को हटाया जाए, लेकिन हेमंत सरकार टस से मस नहीं हुई। यही नहीं, झारखंड की हेमंत सरकार ने तो एक नया नियम भी बना डाला था कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी की सलाह को छोड़कर एक राज्य कमेटी बना दी जाए। केंद्र ने इससे सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन बताया, जिसमें साफ कहा गया कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी की 3 अधिकारियों के पैनल से होनी चाहिए और उन्हें कम से कम 2 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए। लेकिन हेमंत सरकार का दावा है कि उनका नियम कोर्ट के मुताबिक है और अनुराग गुप्ता को फरवरी 2025 से 2 साल का टर्म दिया गया है। फिर भी केंद्र ने 3 बार चिट्ठी लिखकर उन्हें हटाने की सिफारिश की, लेकिन राज्य सरकार नहीं मानी। इसको लेकर विपक्ष ने भी मोर्चा खोला। भाजपा नेता और झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दायर अवमानना याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस नियुक्ति को लेकर लगातार 3 बार पत्र लिखकर इसे नियम विरुद्ध बताया था। इतना ही नहीं, अनुराग गुप्ता को आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित यूपीएससी की बैठक में भी आमंत्रित नहीं किया गया था, जो केंद्र सरकार के असंतोष को साफ दिखाता था। वही बता दें कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर झारखंड के डीएसपी रैंक के अधिकारियों के प्रमोशन से जुड़े मामलों में भी सवाल उठे हैं। बताया जाता है कि यूपीएससी ने उनके कार्यकाल विस्तार के लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कुछ प्रमोशन पर फैसला टाल दिया था। इन तमाम घटनाओं ने उनके पद पर बने रहने को लेकर असमंजस और गहरा कर दिया। सूत्रों का कहना है कि केंद्र की मंजूरी के बिना उनका पद पर बने रहना लगभग असंभव था और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन्हें पद पर बनाए रखने के लिए हेमंत सरकार ने नया नियम तक बना दिया, केंद्र की 3 चिट्ठियों को नजरअंदाज किया, विपक्ष के हमलों को भी झेला, फिर वही अनुराग गुप्ता अचानक देर रात इस्तीफा क्यों दे देते हैं? क्या ये इस्तीफा किसी बड़ी सियासी रणनीति का हिस्सा है या फिर राजनीतिक दबाव में लिया गया है? हालांकि डीजीपी के इस्तीफे की खबरें फैलते ही राज्य पुलिस से मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक हड़कंप मच गया है। कई वरिष्ठ अधिकारी इसे प्रशासनिक संकट मान रहे हैं। अब झारखंड सरकार नए डीजीपी की तलाश में जुट गए हैं। खैर, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।